नमस्कार दोस्तों, मैं विमल जायसवाल चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आपको बताना चाहेंगे कि प्ले स्टोर पे हमारा ऐप आ चुका है, उसमें कोर्स भी अपलोड हो गया है और जाके किसी ने सीखना है तो प्ले स्टोर पे डाउनलोड करें और ऐप से अपना कोर्स कंप्लीट करें। और 50% ऑफ पे है। अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन करते हैं तो उसकी फ़ीस 40,000 रहने वाली है। अगर आप वीडियो बेस्ड कंटेंट कर रहे हैं तो हमारा ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। आपको लोगो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट और इसी नाम से लोगो है। और प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। 1 ईयर का उसमें सब्सक्रिप्शन रहेगा, तो 1 ईयर के लिए आपके पास है। जितना टाइम लगा के आप सीखना चाहते हैं उसमें सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, डाउनलोड करने से पहले ही बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के काम नहीं होगा। क्योंकि आपने पैसे जो दिए हैं ना, वो दिए हैं आपने सीखने के नाम पे, ठीक है। और आप सीख जाओगे पक्का, इस बात की गारंटी है। और आपकी लैंग्वेज में ही सिखाया गया है, बहुत ही ईजी वे में है। कोई 10 साल का बच्चा भी सीख सकता है। 10 साल का तो नहीं कहूँगा, 10वीं क्लास का बच्चा भी सीख सकता है और 50+ वाले पर्सन भी सीख सकते हैं। तो जाके आज ही डाउनलोड करें चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर से और अपना कोर्स कंप्लीट करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाएं। तो चलिए वीकली एनालिसिस कर लेते हैं कि इस हफ्ते क्या रहने वाला है। और आपने पिछला वीडियो देखा ही होगा, जहाँ से हमने लेवल दिए थे, प्रोवाइड किए थे, वो सारे लेवल आ चुके हैं। जिंक का मैंने बताया था, जिंक 88 या 88-50 के आसपास से दोबारा ऊपर गेन कर जाएगा ऊपर की तरफ, और काफ़ी ऊपर जा सकता था। और फिलहाल 10 पॉइंट चला गया, 10-11 पॉइंट अभी भी उसमें पोटेंशियल है, तो वो ऊपर जा सकता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक स्टूडेंट का मैसेज आ गया, उन्होंने बात करनी है मेरे से, नोएडा से हैं वो। चलो इनसे अभी मार्केट में लिखा है, मैसेज में लिखा है मार्केट में। कोई नहीं, इतने अपना वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। गोल्ड का प्रेडिक्शन करते हैं। तो सबसे पहले मंथली में देखते हैं कि मंथली में क्या काम चल रहा है। मंथली में देखोगे तो फुल्ली पॉजिटिव है, कोई रिजेक्शन नहीं है। सिर्फ एक ये रिजेक्शन आया हुआ ऊपर टॉप से, ठीक है, जो इसका टॉप लगा हुआ। वीकली में जाते हैं तो वीकली के हिसाब से ये कैंडल रेड हो गया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये सारे कैंडल ग्रीन बन चुके हैं, तो एक बेस कैंडल या एक रेड कैंडल चाहिए। लेकिन अभी भी देखोगे ना, तो इस रेड कैंडल में 50-50 है, यानी ऊपर से ये वाला सेल का एरिया है, नीचे से यहाँ से बाइंग का एरिया है। क्योंकि यहाँ पे आपको एक सपोर्ट नज़र आ रहा होगा, इस कैंडल का लो, ठीक है। तो इस हफ्ते कहीं जाने वाला नहीं है प्राइस साइडवेज रह सकता है। इसके नीचे निकलता है तो ये वाले कैंडल का पोटेंशियल होगा कि नीचे आएगा। अदरवाइज़ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इसने चलना है। फिलहाल डे के चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि वीकली का एक ही कैंडल है और वो भी आपने देखा यहाँ पे कि बॉडी जो है यहाँ से 0.5% रिजेक्शन ले चुकी है, ठीक है। आधा इधर से है, आधा इधर से है, ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोजिंग आई हुई है। तो 50-50 चांस है। वो 50-50 चांस मैं कैसे बोल रहा हूँ, वो आपको अभी जब मैं इंडिया का चार्ट MCX में दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल पहले फॉरेक्स का चार्ट कर लेते हैं कि फॉरेक्स में गोल्ड में क्या सिनेरियो रहेगा। तो फॉरेक्स का गोल्ड देखोगे तो अभी देखोगे तो यहाँ से एक फुल नेगेटिव एक रेड कैंडल बना हुआ है और यहाँ पे एक छोटी सी रेंज में ही काम करा रहा है। ये वाली इस बेस कैंडल के बीच में ही काम करा रहा है, यानी 3 दिन हो गए साइडवेज चलते हुए, ठीक है। अभी भी ये साइडवेज चल सकता है, लेकिन ये ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट करेगा। वो कहाँ तक कर सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी 4 घंटे में देखोगे तो इसका एक डबल टॉप भी बन सकता है, ठीक है। 1 घंटे में देखते हैं, 1 घंटे में कुछ निकल के आ रहा हो। चलिए, साइडवेज की रेंज का ब्रेकआउट जो है वो हमें यहाँ तक देखने को मिल सकता है ऊपर, यानी आपका चार्ट यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा। अगर इसके ऊपर थोड़ा बहुत और ऊपर निकलता है तो फिर एक ये वाला एक एरिया रहने वाला है, ठीक है। मैं एक लाइन ही लगा देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको कि यहाँ पे एक सेल की पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। यानी आपका सिनेरियो बाइंग में रहने वाला है ऊपर के लिए, ठीक है। ये आपका सेल का एरिया, ये 2 एरिया, ठीक है। और
और क्या हो सकता है, और इसमें नीचे जाने का भी पोटेंशियल है। फिलहाल पहले ऊपर जाना चाहिए, अगर ऊपर जाता है डबल टॉप जैसा ये दिख ही रहा है आपको, ठीक है। और इन दोनों के एसएल भी स्वीप कर सकता है, यानी प्राइस हायर हाई में जाके वापस इसको स्वीप करके नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। नीचे की तरफ मतलब इतनी रेंज में काम कर सकता है, ये इतनी बड़ी रेंज है 4388 से लेके ज़्यादा ही ऊपर हो गया, रुको यहाँ तक है 4380 से लेके, और ये वाली रेंज है ऊपर की। ये दो हर्डल हैं ऊपर के रोकने के लिए, ठीक है। और फिलहाल पॉजिटिव में ही जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि एक बार ऊपर यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा इस एरिया के पास, तो यहाँ से एक सेल क्रिएट किया जा सकता है। मैं आपको ये एरिया मेंशन कर देता हूँ, अभी इंडिया मार्केट में भी बताऊँगा कि कैसे इसमें काम होने वाला है, ठीक है। ये दो एरिया रोकने के लिए अगर इन दोनों को भी ट्रैप करना है, इन दोनों को अगर ट्रैप करना है तो एक हाई और लगेगा और वो स्वीप होगा। स्वीप मतलब इनके एसेलेंट होंगे, उस किसी इंस्टीट्यूट के ऑर्डर फील्ड होंगे और वहाँ से ट्रैप होके ये प्राइस वापस डाउन आएगा। वो डाउन कितना आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि बड़े टाइम के हिसाब से कि कहाँ तक आना चाहिए। फ़िलहाल अभी देखोगे तो ये वाला एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको वीकेंड नज़र आ रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, इसको ब्रेक करता है तो नीचे आने के चांस है, कहाँ तक, यहाँ तक, इस वाले एरिया तक, ठीक है। इस वाले एरिया तक आने के चांस है, हो सकता है यहाँ तक भी आपने को देखने को मिल जाए। ये वाला एरिया बहुत अच्छा है, ठीक है। ये अगला सपोर्ट जोन है यहाँ पे, तो इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ एक बार ताकि आपको याद रहे कि ये एक सपोर्ट एरिया है। आप अपने चार्ट पे भी मार्किंग रख सकते हैं, जो मैंने आपको एरिया मार्क करके दिए, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपका इन दो एरियो के आसपास आने का पूरा टारगेट रहेगा कि आपका यहाँ तक आए। अब मैं इंडियन मार्केट की बात करता हूँ, क्योंकि फॉरेक्स में तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये कैंडल कंटिन्यू ऊपर जाने की फिराक में है। फिलहाल ये दो एरिया कि यहाँ तक जा सकता है, अगर इनको ट्रैप करता है तो एक हाई और बनेगा, हल्का सा स्वीप बना, ठीक है। ऑर्डर फिल होगा और वापस नीचे यहाँ तक लाया जाएगा, कहाँ तक लाया जाएगा, इस रेड कैंडल के बॉटम तक। ये जो रेड कैंडल की क्लोजिंग है ना, एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, और अगर इसके नीचे निकलता है तो आपका एरिया ये वाला टारगेट रहने वाला है, ठीक है। फिलहाल इस पे साइडवेज की रेंज में ही चलने के चांस ज़्यादा हैं, और साइडवेज में भी अपसाइड जाएगा कहाँ तक, ये दो एरिया जो मैंने भी मेंशन करें 2 आवर्स में, यहाँ तक आपको देखने को गोल्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा, गारंटी है। अब उसका रीज़न बताता हूँ क्यों मिलेगा। अब चलते हैं पर इंडियन मार्केट के MCX चार्ट पे। देखो इंडियन मार्केट में क्या हुआ, सेम वही सिचुएशन आप देखते आएंगे और बनाते जाएंगे कि कैसे कैसे काम होने वाला है। देखो ये हाई लगा हुआ है इंडिया में, ठीक है। वीकली में जाते हैं, सेम वही सिनेरियो है। यहाँ पे क्या हुआ, इनबैलेंस था, ये वाली जगह इनबैलेंस थी आपकी, क्लोजिंग नहीं दे पाया, ठीक है। और अभी इसमें देखोगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है, एक ये वाला एरिया निकल के आया है बाइंग के लिए, तो देख लो ये कितना एरिया है, ठीक है। एक एरिया में आपको ये वाला मेंशन कर रहा हूँ, 1,14,000 तक तो गोल्ड ने आना ही आना है, समझ गए। यानी आपका जो डाउन साइड का है वो 1,14,500 15,000 के आसपास आप मानिए कि इसने यहाँ तक एक डाउनफॉल दिखाना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या होगा, अब डे चार्ट पे चलते हैं, डे चार्ट पे कलाकारी देखते हैं। डे चार्ट में देखोगे तो सेम वही 3 दिन से साइडवेज है, इसी कैंडल के अंदर सारे कैंडल हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, इस रेड कैंडल के नीचे जाएगा तो ही काम होगा। ये वाला जो रेड कैंडल की क्लोजिंग है आपको दिख रहा होगा चार्ट पे, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये वाला कैंडल जो है इसके ऊपर है, और यहाँ पे एक गैप हो गया, ठीक है। गैप यहाँ पे भी है, जो मैंने ये मेंशन किया ये भी गैप है, ठीक है। एक दो पीछे भी गैप पड़े हैं, लेकिन उसको आने में टाइम लगेगा। जो नज़दीक के हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो गैप आपको दिख रहा होगा, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि एक इनडिसीजन कैंडल है, यानी यहाँ पे छुट्टियाँ पड़ गई थी हमारी इंडिया वालों की, ठीक है। तो ये वाला वो एरिया है जो फिल करेगा, इसलिए ऊपर जाना है गोल्ड ने, फॉरेक्स के चार्ट ने भी जाना है, इंडिया वाला तो जाएगा ही जाएगा। तभी मैं बोल रहा था कि फॉरेक्स का भी चार्ट ऊपर जाएगा। और ये कहाँ तक जा सकता है, देखो
2 घंटे में जा रहे हैं तो ये वाला एरिया भी निकल के आ रहा है ऊपर का, यानी यहाँ तक तो जाना ही जाना है। और यहाँ पे भी देख लो एक एरिया ये भी है। लेकिन आपने देखा होगा कि फॉरेक्स में तो डबल टॉप लग रहा था, यहाँ पे डबल टॉप लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन इंडिया में तो सिंगल ही है, सिंगल ही है ये वाला एरिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नीचे वाला एक डबल टॉप है इसका। तो आपका ये जो एरिया है ये सेलर का है, आप इसको मान के रखिए, ये सेलर का एरिया है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक नया हाई लग सकता है दोबारा, यानी ये तो जो एरिया है ही जो मैंने आपको मेंशन करके दिया, ये एरिया तो रोक भी सकता है, यानी यहाँ तक, और यहाँ तक तो गोल्ड ने जाने 1,30,400 तक गोल्ड दोबारा दिखेगा आपको। अगर यहीं से गिर जाता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा गोल्ड। उसके बाद अगर गिरता है तो नीचे कहाँ तक आ सकता है आपका 1,14,000 15,000 के आसपास। तो ये इतना बड़ा टारगेट है, आपको पहले ही बता दिया गया है, ठीक है। तो आप अपने लेवल मार्क कर लेना। अगर पहले ही नीचे निकलता है तो यहाँ से एक छोटा सा बॉटम बन के फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है। यानी आप इसको टारगेट मान के चलो, प्लस रिवर्सल का एरिया मान के चलो, यानी यहाँ पे रिवर्स भी हो सकता है प्राइस यहाँ से ऊपर के लिए, अगर पहले नीचे आ जाता है तो, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले गैप फिल करेगा। अगर ऊपर वाले गैप फिल कर देता है तो ये पोटेंशियल नीचे का रखेगा, नीचे आने का 1,14,500 तक का, ठीक है। तो आपके ये नीचे के टारगेट्स रहने वाले हैं। आने वाले हफ्ते में आपको ये वाले ट्रेड्स आपको दिखेंगे, और जिसने करना हो वो मिनी में कर सकता है, ठीक है। मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, लेकिन आपको अपना जो है एनालिसिस करके, क्वांटिटी कंट्रोल में करके फिर ट्रेड लेना है, अपने एडवाइज़र की सलाह लेके। यानी ये तो जो मेरा व्यू है, एनालिसिस है, वो मैं अपने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी सिल्वर की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया गोल्ड का प्रेडिक्शन। ज़्यादा छोटे टाइम में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बड़े टाइम में ही सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। सेम वही मंथली के हिसाब से देखेंगे तो लाइफ टाइम हाई पे ही है। ये वाला कैंडल देखोगे तो प्रीवियस हाई बना हुआ था, लास्ट कैंडल ये था, और इसकी विक ये वाली थी, और प्राइस ने क्या किया, ऊपर तक गया हुआ है, यानी पिछला लेवल ब्रेक हो चुका है, ठीक है। मंथली का चार्ट का काम ख़त्म। तो आपका सिल्वर भी अगर सपोर्ट देखें तो मंथली में तो यहाँ नज़र आ रही है। वीकली में देख लेते हैं, वीकली में हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। वीकली का सपोर्ट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन वीकली में एक सपोर्ट देखोगे ना, यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन बना हुआ है इस जगह पे, जो मैंने ग्रीन डब्बा मार्क किया आपका। तो इसमें देखोगे तो है ना, अभी ये सपोर्ट जोन पे ही है, और यहाँ से प्राइस दोबारा ऊपर जा सकता है। अगर गोल्ड ऊपर जाएगा तो ये भी जाएगा, ये क्यों पीछे रहने लगा, ठीक है। तो ये चार्ट साइडवेज रहने वाला है। ये चार्ट आपका, यानी सेलर का हिस्सा देखोगे तो यहाँ तक है, देखो ये वाला डेली की चार्ट पे। अगर पूरा मार्क करते हो तो इस कैंडल को भी ले सकते हो। ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है आपकी, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, इसको थोड़ा कलर अलग दे देंगे ताकि अलग से दिखे, ठीक है। तो आपका जो ऊपर का है सिनेरियो सेलिंग का, वो एरिया कौन सा रहने वाला है, ये वाला। इसको मैं फिल्टर आउट करूँगा अभी, ठीक है। यानी प्राइस दोबारा ऊपर जाएगा, यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। अगर इसमें एक हर्डल लगा दूँ, मैं लाइन लगा दूँ, तो आपकी लाइन ये वाली रहने वाली है। इसको 4 घंटे में फ़िल्टर कर लेते हैं, अपन थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यानी तो आपका एरिया निकल के आ रहा है। एरिया आपका यही निकल के आ रहा है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, यहीं पे निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ तक प्राइस एक बार दोबारा जाएगा, ठीक है। हो सकता है इसको ब्रेक भी कर दे इस लेवल पे, मतलब इसको रिस्पेक्ट ना करे और ऊपर ही निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ तक आपका टारगेट दोबारा देखने को मिलेगा। वो मैं क्यों कह रहा हूँ उसका भी एक रीज़न दूंगा मैं भी आपको। देखो अभी तो ना इस हर्डल से ही रुक रहा है, जो आपकी सिल्वर है वो इस हर्डल पे साइडवेज है। जैसे ही इसके ऊपर निकलते हैं तो अगला टारगेट आपका, ये जो लाइनें मैंने लगा के दी हैं और बॉक्स बना के दिया है, तो अगले टारगेट आपके ऊपर के रहने वाले हैं। फिलहाल ये एक सपोर्ट पे है, यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट नज़र आ रहा है। अगर ये लेवल इसके नीचे क्लोजिंग देते हैं, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग देते हैं, तो आपका अगला टारगेट ये वाला रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक प्राइस आ सकता है दोबारा इस एरिया तक, नीचे तक। और फिलहाल अब मैं इंडिया की बात कर लेता हूँ।
इंडिया में देखोगे तो सेम वही चीज़ नज़र आ रही है। डेली की चार्ट पे समझ लेते हैं उसको। देखो इम्बैलेंस हुआ यहाँ पे एक इम्बैलेंस पड़ा है प्राइस का, तो यहाँ तक तो प्राइस ने आना ही आना है। चलो मैं लाइन ही लगा देता हूँ यहाँ पे ऑरेंज कलर की, ठीक है। सप्लाई आपकी यहाँ पे है टॉप पे। मैं ग्रीन पूरा नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ पे एक हर्डल भी है, उससे पहले एक हर्डल ये वाला है, ठीक है। 62,000 के आसपास का लेवल आ रहा है, यानी मैं कर्सर रख रहा हूँ ना तो आपको इधर रेट दिख रहा होगा, तो आप उस रेट पे निगाह मार लिया करो, ठीक है। तो प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। चांदी थोड़ा सा और ऊपर दिखा सकती है, अभी 60-62,000 दोबारा दिखा सकती है, अभी 45,000 चल रही है, ठीक है। नीचे भी इसके एक लेवल पड़ा है 1,20,000 तक का, ठीक है। और लास्ट जो सपोर्ट मिला हुआ है इसको यहाँ से मिला हुआ है, इसको 1,09,000 या 10,000 के आसपास का एक सपोर्ट मिला हुआ है। फिलहाल प्राइस यहाँ तक आ सकता है 1,20,000 तक, और ये वाला भी है 1,30,500। ये वाले लेवल्स रहने वाले हैं आने वाले दिनों में, ये भी देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। 33,000, 30,000, ठीक है। ये जो अभी ब्लैक हुआ था ना उसमें सारा काम ख़त्म कर देंगे ये, यानी आपका डिप जो लग सकता है वो यहाँ तक लग सकता है। 1,20,500 700 तक का लेवल आपका नीचे लग सकता है, याद रखना, ठीक है। फिलहाल तो अभी ऊपर जाएगा एक बार, ऐसी कोई बात डरने वाली बात नहीं है। जिन्होंने टॉप पे बाय कर लिया है तो वो तो फंस गए, जिन्होंने फिजिकल की है वो भी, और जिन्होंने यहाँ पे की है वो भी, ठीक है। तो ट्रैप में फंसाया जाएगा, लेकिन ट्रैप में जो टॉप पे बन गए वो उनको निकलने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि प्राइस ने एक बार दोबारा जाना ही जाना है। क्योंकि यहाँ पे भी देखोगे तो ये वाला 1,58,000 के करीब नज़र आ रहा है, तो ये लेवल आपको दोबारा नज़र आएगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। शर्त ये है कि आपका 1,40,000 या 41 का लेवल नहीं टूटना चाहिए, तभी ऊपर जाएगा ना। नहीं तो फिर पहले नीचे का डिप लगा दिया तो फिर तो खतरा हो जाएगा। जिन्होंने टॉप पे बाय कर लिया उनके लिए तो एसएल बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। अगर नीचे भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक रेट ऊपर आपको देखने को मिल ही जाएगा यहाँ तक का 58,000 या 1,60,000 के आसपास दोबारा देखने को प्राइस आपको मिलेगा सिल्वर में। यूएस ऑयल की बात कर लेते हैं। यूएस ऑयल का मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ इस हफ्ते क्या हो जाएगा। ये जो आपका ट्रेड बना है डे के चार्ट पे, और यहाँ से एक रिजेक्शन आया है, यानी कल मेरा ये ट्रेड मिस हो गया। 500 पॉइंट का ट्रेड है ये इंडिया मार्केट में, ठीक है। तो ये एक डिप यहाँ तक अभी लगाएगा ही लगाएगा, इस एरिया तक। इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, ये वाला एरिया तक आपका टारगेट आएगा ही आएगा क्रूड ऑयल का, यूएस ऑयल बोलते हैं जिसको, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे साइडवेज की रेंज में रह सकते हो और प्राइस दोबारा ऊपर गेन कर सकता है। फिलहाल एक नीचे का भी टारगेट है, यहाँ पे ना एक सपोर्ट मिला हुआ प्राइस को, आप देख ही रहे होंगे, मैं विक मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ना एक सपोर्ट मिला हुआ है प्राइस को, तो नीचे जाने के चांस थोड़े से हैगे हैं। अगर ये वाला लेवल क्रॉस करते हैं तो इन सब के एसएल होना तय है, यानी डिसाइडेड है इनके एसएल होंगे। और वो कहाँ तक जाएगा, वो प्राइस फिर आपका नीचे यहाँ तक आएगा, ये वाले लेवल तक, ठीक है। ये दो लेवल हैं, मैं दोनों ही मार्क कर देता हूँ, आप उसमें अलग अलग मार्क कर लेना चाहिए। ये वो लेवल है 48 से 52 का, जो एक लेवल इनके एसएल होंगे। एक डिप लगाएगा ही लगाएगा और यहाँ से मार्केट फिर से बुलिश होने की कोशिश करेगा और वो ऊपर जाएगा। इंडिया में कहाँ तक जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल अभी इस रेंज में ही है, ठीक है। और टारगेट आपका यहाँ तक है, टारगेट आपका यहाँ तक है, ज़्यादा दूर नहीं करते। चलो अभी अगले हफ्ते बाद बता देंगे। फिलहाल नज़दीक का आप ये वाला टारगेट रखो। अगर इसको इंडियन मार्केट से कंपेयर करते हैं तो आपका जो टारगेट है वीकली में देखोगे तो अभी कहाँ खड़ा है प्राइस, बॉटम पे, ठीक है। बॉटम आपका ये सपोर्ट जोन पे है, ठीक है, सपोर्ट जोन पे है। और मैं जो टारगेट आपको बोल रहा हूँ वो आपका टारगेट कहाँ है, वो नीचे ये वाला लेवल है 4,000 के आसपास वाला, ठीक है, ये वाला लेवल है। लेकिन फ़िलहाल अभी नीचे जाने के आसार इंडिया में तो क्योंकि कम लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ऊपर का गैप पहले फिल करना है, ठीक है। ऊपर का गैप कैसे फिल करना है, फिलहाल अभी जो डे ट्रेडिंग के हिसाब से चल रहा है वो फॉरेक्स में तो देखो यहाँ तक पहुँच गए इस लेवल तक, और इंडिया में यहाँ पे वो पहुँचे ही नहीं, ठीक है। तो अगर एक दोबारा अगर मिलता है इस एरिया के आसपास 5530 के आसपास, तो आपने सेल ही प्लान करना है। आपका टारगेट यहाँ तक रहने वाला है 5,050 तक का, ठीक है।
तो ये वाला टारगेट आपका आएगा ही आएगा। और ये जो सपोर्ट जोन है जो मैंने आपको उधर यूएस ऑयल में दिखाया है आपको, तो ये हो सकता है ये नीचे ही निकल जाए, यानी ट्रैप हो सकते हो आप, यानी दोबारा एक नीचे बॉटम क्रिएट करके यहाँ पे एक बाइंग का सिनेरियो बन के फिर ऊपर जाएगा। और ऊपर कहाँ तक जाएगा, अगर नज़दीक की बात करें तो आपका एक तो ये टारगेट रहने वाला है ऊपर का 5780 का, ठीक है, 5787 वाला। और एक ये इम्बैलेंस पड़ा है यहाँ पे, आप देखोगे तो 6040 तक का एक टारगेट आपका ऊपर की साइड रहने वाला है। यानी आने वाले दिनों में आपको ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर अगले हफ्ते फिर बता देंगे कि अगले हफ्ते में क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बाइंग का एरिया है इसका, और एक बाइंग का एरिया देखोगे तो ये सपोर्ट जोन पे है, वो फिर बाइंग नीचे काफ़ी है, फिर इनके एसएल हिट किए जाएंगे इन सब के सपोर्ट जोन के। तो फिलहाल आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हो, अगर दोबारा मिलता है यहाँ पे इनके एसएल लिए जाएंगे, इसको स्वीप करके वापस नीचे धकेला जाएगा, कहाँ तक, यहाँ तक। तो ये 400-500 पॉइंट है। अगर 100 पॉइंट 1.100 रुपये का है तो आपके तो 50,000 की गट्टी तैयार होती है, ठीक है। तभी मैं कहता हूँ कि आप वीडियो पूरा एंड तक देखें, क्योंकि मैं कब क्या बोल दूँ मेरे को खुद नहीं पता, ठीक है। और आपको हर बार 1.5 से 2 लाख की कॉल मिली होती है, लेकिन आप चेक भी नहीं करते, गौर भी नहीं करते, वो फिर आप में कमी है, हमारे में तो नहीं है। चलिए नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं कि नेचुरल गैस में क्या होने वाला है। नेचुरल गैस की एक्सपायरी नज़दीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगला कॉन्ट्रैक्ट आपको ऊपर ही मिलेगा और ऊपर जाने के आसार काफ़ी ज़्यादा हैं इसके। और अभी ये वाला टारगेट है, लेकिन आपको एक बार नीचे डिप लगाता हुआ भी नज़र आएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये वाला लेवल है, इसके ऊपर जैसे ही निकलता है तो अगला टारगेट आपका यहाँ तक है। फॉरेक्स की बजाय मैं आपको इंडियन मार्केट में ही समझाता हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिप लगना तय है इसका, ये वाला, ये एक इम्बैलेंस गैप पड़ा है, एक गैप देखोगे तो यहाँ पे भी पड़ा है, गैप इसमें काफ़ी पड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन डेली के हिसाब से अभी नज़दीक का टारगेट ये है, क्योंकि एक्सपायरी हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो ये वाला ट्रेड क्या चल रहा है, अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ नेचुरल गैस इंडियन मार्केट के हिसाब से, तो ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे बार बार रुक रहा है ना, ठीक है। प्राइस अपना गैप फिल करने गया हुआ है, ये वाला गैप फिल करने गया हुआ है। और यहाँ से एक सपोर्ट लेके 233 तो अब शायद नहीं जाएगा, मुश्किल ही है, बाकी देखना पड़ेगा। ये लेवल निकल के आ रहे हैं इसके नीचे के, ठीक है। फिलहाल अभी 55 तक की बात हुई थी सपोर्ट की, तो वहीं से सपोर्ट लेके प्राइस पूरा कंटिन्यू 312 तक चला गया। छुट्टियों का फ़ायदा उठा गया हमारे दिवाली का, ठीक है। तो पूरा एक ही रैली में खींच दिया। उसके बाद जो बेस कैंडल बने हैं ये वाले, तो ये पुल बैक हो रहा है, पुल बैक यहाँ तक आ सकता है 70 रुपये तक, 78 रुपये तक, यानी इसको मैं 2 घंटे में चेक करूँ तो अभी तो एक सपोर्ट जोन पे ही है, हो सकता है यहीं से दोबारा से ऊपर के लिए उठा लिया जाए, नीचे का लेवल दिखाए ना, क्योंकि अगला कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो आपका चल रहा है कितने रुपये ऊपर चल रहा है, देखो 345 रुपये 80 पैसे, ठीक है। तो ये 27 रुपये 28 रुपये तक आ सकता है, हो सकता है आपको 310 भी दिखा दिया जाए, ठीक है। 310 या 295 के आसपास आता है तो वेल एंड गुड है, वैसे तो आएगा नहीं। अगर बाई चांस आ जाता है, ये अगला नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट है, ये अगले कॉन्ट्रैक्ट का, तो आपको ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। डे के चार्ट के हिसाब से ये टारगेट यहाँ तक 393 तक नज़र आ रहा है अगला कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी 400 रुपये तक नेचुरल गैस आपको सर्दियों में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप याद रखना 310 के आसपास फिर से मिलता है तो एक बाइंग आपने उठा ही लेनी है, ठीक है। और वो प्राइस दोबारा ऊपर कहाँ जाएगा, 400 तक जाएगा। और आपको थोड़ा बड़ा एनालिसिस बता दूं मैं, तो वो जाएगा आपका 518 तक, यानी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। अगर कंटिन्यू वाला चार्ट देखना है तो मैं आपको कंटिन्यू चार्ट पे बता देता हूँ कि नेचुरल गैस कहाँ तक जा सकता है। नेचुरल गैस वही 550 तक, ठीक है। फिलहाल स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक का देखो इसने ताला खोल रखा है, ठीक है। तो अभी 400 तक का टारगेट मानो आप भी, ठीक है। अगर 400 क्रॉस करता है तो आपका 550 का टारगेट आने वाले दिनों में आपको देखने को बड़े आराम से मिल जाएगा। हो सकता है पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही टप जाए,
यानी नवंबर का महीने का कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा ही टप जाए, जो भी 26 तारीख को एक्टिवेट हो जाएगा, मंडे को 26 कह रहा हूँ 27 को, ठीक है। तो इसकी तो एक्सपायरी है, इसमें तो काम कर नहीं पाओगे, ठीक है। और ये वाला कॉन्ट्रैक्ट नीचे भी जा रहा है 282 के आसपास, हो सकता है ये आपको डिप लगवा दें। अगर ये डिप लगेगा तो वो अगला कॉन्ट्रैक्ट जो आपका 45 चल रहा है ये वाला यहाँ पे, यानी कितने पॉइंटों का गैप चल रहा है देख लो आप, 282 ये वाला कॉन्ट्रैक्ट और 335, यानी बायर को तो लॉस लग रहा है कितने पॉइंट का, 45 और 18 63 पॉइंट का गैप लग रहा है उसको, अगर कोई बायर है तो, क्योंकि 400 जाने वाला है ना। सेलर को फ़ायदा है कि महंगा बिकेगा, लेकिन अगर चीज़ ही ऊपर चली जाएगी तो सेलर को भी घाटा लगेगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपकी होने वाली है। और यहाँ पे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका हो गया ये क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्टिंग हो गया, क्योंकि चार्ट अपडेट हो जाता है 1 मंथ के बाद, ठीक है। तो वैसे देखोगे तो देखो पिछला कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ 2 घंटे के हिसाब से। पिछला कॉन्ट्रैक्ट आपका 26 तारीख को स्टार्ट हुआ, देखो 26 तारीख को स्टार्ट हुआ, जहाँ स्टार्ट हुआ वहीं पे ख़त्म हो रहा है, पूरा महीना बीत गया। यानी 1 मंथ का कैंडल क्या है, अनडिसीजन कैंडल है, यानी ऊपर भी गया नीचे भी गया। यानी मंथ का कैंडल अब दिखाऊं तो देखो आपको क्या लगेगा, देख लो, दिख रहा 1 मंथ का कैंडल अनडिसीजन कैंडल है, मतलब कहीं नहीं गया, मैं तो वहीं घूम फिर के आ गया। यानी लोगों की हार जीत होगी। यानी 2 तारीख ये देखो यहाँ से, ठीक है, 26 तारीख के सितंबर अक्टूबर आ गया, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। यानी प्राइस ने क्या किया, ऊपर भी गया नीचे भी आया, ठीक है। इसके मुताबिक देखोगे तो ये वाला क्या है, ये इसकी ओपनिंग, ये इसका वो वाला, और ये इसकी विक, ये जो हाई लो लगा है ये इसकी विक है। कैसे लगानी है विक वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मंथली में फिर आपको कैंडल वैसे ही दिखेगा ना। यानी ये कैंडल आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। और मंथली के चार्ट पे यही दिख रहा है आपको, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसा हो गया ना, दिखा, ये हाई ये लो और ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, तो रेड कैंडल ही दिखा होगा आपको वहाँ पे, वही रेड कैंडल ही दिख रहा है मंथली के चार्ट पे, क्योंकि पूरे महीने का कॉन्ट्रैक्ट कहीं गया ही नहीं है, घूम फिर के वहीं आ गया, लोग कट पिट गए इसमें, क्योंकि आपको एरिया नहीं पता होता ना, बाय कहाँ करना है और सेल कहाँ करना है, इसी में फंसे हुए हो आप तो अभी, ठीक है। तो सीखना हो तो पूरा ही सीखें, और ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिया ही हुआ है, नहीं तो फिर ऐप भी बना दिया है, तो उसमें जाके कोर्स को ज्वाइन करो, ठीक है। तभी चीज़ें ये क्लियर हो पाएंगी, नहीं तो उलझ के ही रह जाओगे। ट्रेडिंग खाला जी का घर नहीं है कि जादू की छड़ी मिली और घुमाया और हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। कई लोग आते हैं मेरे पास कि हमें रख लो, क्यों रख लें, क्यों रखें, हमने सिरदर्दी थोड़ी ना पालनी है। आपको सिखा सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। रखने का क्या मतलब है, टीम मेंबर को रखा जाता है जो ट्रेंड हो जाए, यानी पहले प्रैक्टिस करके फिर अगर लगता है उसको कि हमें घर पे बैठ के नहीं हो रही ट्रेडिंग और ट्रेडिंग हब में काम करना है, तो वो ट्रेडिंग हब खुला हुआ है यहाँ पे ऑफलाइन के लिए, मतलब यहीं बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हो, यहाँ पे सेटअप भी लगा सकते हो अपना, ठीक है, सारा कुछ कर सकते हो। फिर आओ आप, यानी पहले बराबर तो आओ, लेवल पे तो आओ, थोड़ा 19-20 करो तो सही, टाइम तो स्पेंड करो मार्केट के साथ, तब आओ, तब है बेनिफिट, तब ग्रुप में बैठाने का फ़ायदा भी है और बैठने का भी फ़ायदा है, क्योंकि प्रैक्टिस भी अकेले में होती है, ट्रेडिंग भी वैसे अकेले में ही होती है, ठीक है। तो पहले उस पोजीशन से निकलो, ट्रेडर की पोजीशन पे आओ, तब जाके बनोगे ट्रेडर, ऐसे नहीं बनोगे, ठीक है। तो सीख लो, पहले सीखने के फोकस रखो, सीखोगे तभी तो हम बैठा पाएंगे, यानी ऐसे कौन रखता है, समझ गए। अनाड़ी बंदे को तो नहीं रख सकते ना कि बाय सेल ही करना है, बाय सेल करना है तो फिर तो मैं बैठा लेता हूँ, फिर नॉलेज थोड़ी ना मिलेगी आपको, फिर तो आप कॉपी पेस्ट वाला काम करोगे, तो वो काम तो फिर गलत है। इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है तो पहले सीखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो, ये नेचुरल गैस का टारगेट आ गया आपका, यानी आपका व्यू पता चल गया कि अपसाइड के टारगेट हैं आपको 27 के आसपास मिलता है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं आपको, 327
327 के आसपास मिलता है तो बाय प्लान करना है, 310 मिलता है तो भी बाय प्लान करना है, क्योंकि 400 तक इसने जाना ही जाना है। सर्दियाँ आ गई हैं, अप साइड के टारगेट देखने को मिलेंगे, हो सकता है 550 तक का भी टारगेट मिले, ठीक है, लेकिन वो अपकमिंग डेज में मिलेगा। इतने में अगले अब वीकली वीडियो फिर से आ जाएगा, समझ गए। तो ट्रेडिंग ऐसी होती है, तो आपको पता चल जाएगा। जिंक का हमने प्रेडिक्शन करा था कि जिंक में क्या हो सकता है। अगर मैं वीकली मंथली की बात करूं तो मंथली का चार्ट तो कह रहा है मुझे ऊपर जाना है। मंथली के कैंडल देखोगे तो आप सारे रेड ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगला मंथ क्या हो सकता है, 310 तक जा सकता है, 310 तक पोटेंशियल है, इसमें ऊपर जाने के लिए जगह है इसके पास। मंथली के चार्ट के हिसाब से 310 भी जा सकता है, 314-15 भी जा सकता है, यानी यहाँ तक मान लो आप 314 रुपये 40 पैसे तक मानो, ठीक है। लेकिन सारे आपने मंथली चार्ट पे देखे होंगे कि पूरे ग्रीन कैंडल बने हुए हैं। तो अपकमिंग डेज में मैं आपको बता देता हूँ, ये ऊपर जाके दोबारा नीचे आएगा। नीचे कितना आएगा वो मैं बता देता हूँ। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको लेवल दिया था 88-50 का, क्योंकि रेट चल रहा था 94 के आसपास का रेट चल रहा था। आप मेरा पिछले वीडियो देख सकते हैं, मैंने 88-50 के आस बोला था कि बाइंग कर लेना, ये प्राइस ऊपर जाएगा। तो देख लो कितने पॉइंट, 12 पॉइंट ऊपर चला गया, 304 तक चला गया ये, समझ गए। 12 क्यों, 14 पॉइंट ही चला गया, 16 पॉइंट चला गया, 1.5000 रुपये गया, ठीक है। तो आपने बाइंग प्लान करी होती तो ऊपर चला जाता। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, ये 314 जाके दोबारा 280 के आसपास आएगा, वहाँ से आपने फिर से बाइंग करनी है, ठीक है। फिर ऊपर के ही टारगेट हैं इसके। फिलहाल मैं आपको एक लेवल मार्क करके दे देता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये वाला वो लेवल है 78-81 वाला, ठीक है। यहाँ से आपने बाइंग उठानी है, ठीक है। और ऊपर अगर कंटिन्यू निकल जाता है तो आपको वहाँ से सेल प्लान करना है, यानी वहाँ पे अगर रिवर्सल का साइन बने तो सेल प्लान करना है, अदरवाइज़ नहीं करना, ठीक है। तो आपका नीचे का टारगेट अभी फिर से यही है, इसके नीचे निकलता है तो 10 पॉइंट और नीचे, और वहाँ से बाइंग प्लान करके ऊपर के लिए प्लान करना है, क्योंकि आपका पीछे का बिहेवियर देखो सारा पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, याद रखना। अगर पूरा डिप लग गया ना इसका, तो मैं इसका डिप का एरिया, ये एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे मैं आपको मेंशन करके दे देता हूँ, ये एक सपोर्ट एरिया है, और यहाँ पे इसका ये एक्स पड़ा है। एक्स मेरे स्टूडेंट समझ गए होंगे क्या हो रहा है कि एक्स किसको बोलते हैं। वैसे तो यहीं से इस एरिया से निकल जाना चाहिए, ठीक है, नीचे नहीं आएगा। अगर फिर भी एक डिप मारता है तो फिर यहाँ से एक डिप पे बाइंग करके वापस ऊपर के लिए 314 के लिए प्लान कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि टारगेट ऊपर ही पड़ा है और इसने ऊपर यहाँ तक तो जाना है, 342 रुपये तक जाना है, याद रखना 342, लेकिन उसको आने में टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, और फिर आपको पता चलेगा कि इसने और ऊपर भी जाना है। तो वो जाएगा, लेकिन टाइम टू टाइम जाएगा। अगर पहले ही निकल जाता है तो फिर तो पता नहीं कहाँ जाएगा, ठीक है। रन पुल बैक कराते हुए चलेंगे, तो पुल बैक पे बाय करना है। ये वाला वो एरिया है जो मैंने मेंशन कर दिया है, 378 वाला, ठीक है, 78-80 वाला, 278-80 वाला, ये बाइंग का लेवल है। आपने यहाँ से चढ़ जाना है, अपनी बस की सवारी पे बैठ जाना है, और बैठने के बाद ऊपर तक के लिए सवारी तय करनी है, सफ़र तय करना है। 340, 314, 15 आपके नेक्स्ट टारगेट रहेंगे। स्टेप बाय स्टेप आगे बना सकते हो आप आगे, मैंने बड़े बड़े लेवल बता दिए, ठीक है। 314 बीच में भी है, 20, 25, 30, 35 जो भी है वो आप अपना रन पुल बैक करते हुए ऊपर की तरफ राइड कर लेना, ठीक है। एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं। एल्युमिनियम में थोड़ा सा क्या, पूरा ही है, इसने 277 तक जाना है, ठीक है। मैंने इसका प्रेडिक्शन पहले ही कर लिया था, अपने स्टूडेंट्स को बता भी रखा है। तो 277 तक जाना है इसने। इसके आने वाले दिनों में टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई डिप मिलता है तो बाइंग प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे इसका एक सपोर्ट जोन नज़र आ रहा है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। डे के चार्ट पे जाते हैं, तो डे के चार्ट पे आपको ये एक सपोर्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये भी ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर आप बाइंग प्लान कर रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ पे एक इनबैलेंस पड़ा है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ये वाला एक लेवल है, चलो कहाँ गया, हाँ 262 के आसपास या 63 आपको मिलता है,
इसको मैं डब्बा ही ग्रीन कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये वो लेवल है जहाँ से आपने बाइंग प्लान करनी है और वापस ऊपर तक के लिए बैठ जाना है। टारगेट आपका 277, 74 ये वाले रहने वाले हैं एल्युमिनियम के, ठीक है। 1.5000 रुपये का है। अगर मिनी भी खेलते हो तो 1000 रुपये का है, काफ़ी अच्छा पॉइंट है, 10, 12, 15 पॉइंट है, आराम से देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से बाइंग करते हो जो मैंने आपको लेवल दिया है तो कम से कम 20-25 पॉइंट है, ठीक है। मिनी भी खेलते हो तो 25,000 रुपये बनते हैं, यानी एक ट्रेड भी ले लिया तो आपके 25,000 रुपये बन सकते हैं। अगर बड़ा ट्रेड लेते हो तो वो आपकी मर्जी है, 5,000 रुपये का एक लोट है। चलिए नेक्स्ट कॉपर पे चलते हैं कि कॉपर हमारा क्या कह रहा है। कॉपर तो भाई साहब निकल गया, कहाँ निकल गया, लाइफ टाइम हाई पे निकल गया, ठीक है। इसकी जर्नी स्टार्ट हो गई है फिर से, ठीक है। मंथली का कैंडल रिजेक्शन खाया हुआ है। अभी यहाँ पे देखोगे तो एक इनबैलेंस पड़ा है, तो ये क्या है, यहाँ तक तो आना मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, इन्होंने एक दिन में ही लगा देना अगर आना चाहें तो, ठीक है। यहाँ पे भी है, चलो बढ़िया। तो आपका कॉपर जो है ना 911, 18 और 44, 39 वाला एक लेवल रहने वाला है। यहाँ पे आपको मिलता है तो आप बाइंग प्लान कर सकते हैं। फ़िलहाल ऊपर का जो लेवल है लाइफ टाइम हाई 1026 है, तो इसको दोबारा चेक करने के लिए जाएगा, इस बात की श्योरिटी है तो देख लेते हैं कहाँ कितनी श्योरिटी है। इनके एसएल जाएंगे। चलिए ये एक सेलर का एरिया है, मैं इसको थोड़ा सा वीक टू वीक मार्क कर लेता हूँ। लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर इसको और फिल्टर कर लेते हैं अभी थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा 30 मिनट्स में देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ये एक लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। इनके एसएल होंगे इस वाली लाइन के जो मैंने आपको मार्क करके दिया है, इसको इक्वल हाई मान सकते हो। यहाँ पे एक 11-12 के आसपास, ठीक है। और सेल जोन आपको क्रिएट करना है तो ये वाला लेवल आपका एक बार दोबारा आना चाहिए, ठीक है। अगर आपका गोल्ड ऊपर चला ना वहाँ पे तो ये वाला लेवल भी ऊपर आ जाएगा। यहाँ तक के लिए याद रखना, इनके एसएल हो जाएंगे, आपका टारगेट हो जाएगा, समझ गए। इनके एसएल होंगे, आपका टारगेट होगा। इसको इक्वल आई भी बोल दे सकते हैं। ये लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है यहाँ पे। अभी देखो इनके एसएल होने पेंडिंग है, यानी ये जो सेल करते आ रहे हैं ना, आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो सेल करते आ रहे हैं इनके एसएल होने शुरू स्टार्ट हुए पड़े हैं, फिर इनके एसएल होंगे, ठीक है। एसएल होंगे तो यहाँ तक जाएगा चार्ट और वहाँ से रिजेक्शन खा के फिर से नीचे कहाँ तक आएगा। अभी अगर पहले ही नीचे आ जाता है तो यहाँ तक आ सकता है 980 तक दोबारा, ठीक है। और ये इसका एक बाइंग जोन है, यहाँ पे तो इसने आना ही आना है और यहाँ पे एक बारी फिर से प्राइस को उठा लिया जाएगा, ठीक है। नीचे वाला एक लेवल और दिया हुआ है मैंने, तो यहाँ तक भी आएगा, प्राइस आएगा, बता रहा हूँ मैं, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है प्राइस को। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर तो लाइफ टाइम हाई फिर से अगर कंटिन्यू करेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये एक लेवल निकल के आ रहा है 98 वाला, ठीक है। इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। फ़िलहाल यहाँ पे चार्ट साइडवेज चल सकता है इस हफ्ते। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो आपका टारगेट ये वाला रहेगा, इनके ये वाला भी हो सकता है 1011 वाला, ठीक है। क्योंकि इनके एसएल हिट करने हैं तो इसको ऊपर यहाँ तक जाना ही पड़ेगा 1020-21 तक, और वहाँ से फिर सेल प्लान किया जाएगा यहाँ तक के लिए, ठीक है। अगर ये पहले ही नीचे आ जाता है, लोअर लो फॉर्म हो ही रहे, फिर ये लोग सारे ट्रैप में फंस जाएंगे और यहाँ से एकदम से अचानक से बाइंग आएगी, वो इन सब के एसएल ले जाएगी, याद रखना ये बात, ठीक है। तो मैंने आपको कॉपर का प्लान दे दिया। फिलहाल अब निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी बोल रहा है काफ़ी टाइम से कि मुझे 20,000 के घरों में जाना है और ये जा नहीं पा रहा तो भेजना पड़ेगा इसको। चलिए वीकली में देखोगे, वीकली का टॉप था, दोबारा ऊपर गया हुआ है, रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये कंटिन्यू रन था, तो मैंने आपको बताया था ये सेल एरिया है, यहाँ से रिजेक्शन आएगा और फिलहाल रिजेक्शन आ रहा है। एक इंडिसीजन मतलब नीचे की तरफ डाउन हुआ है। अगर ये रेड कैंडल एक फॉर्म हो जाता है और इस कैंडल का लो तोड़ देता है वीकली में, 25,300 का लेवल है, तो फिर आपके नीचे के टारगेट ओपन हो जाएंगे, याद रखना ये बात। यानी मैं आपको पहले ही मेंशन करके बता रहा हूँ
कि अगर ये लेवल टूटा 25,345 का फ्यूचर का लॉट है ये, ठीक है, अगर ये टूटा तो नाता टूटा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो नीचे का रास्ता खुल जाएगा, ट्रेड टारगेट फिर आपका ये वाला और ये वाला आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसका हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। और लास्ट लेवल जो रहने वाला है वो आपका ये वाला रहने वाला है। यहाँ पे आके आपकी बाइंग फिर से शुरू हो जानी चाहिए, समझ गए। यहाँ पे आके आपको इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी है, इंडेक्स में भी और स्टॉक्स में भी, समझ गए। तो ये वाला वो लेवल है जो ब्रेक नहीं होना चाहिए, 25,300 वाला। अगर ब्रेक करता है तो नीचे का रास्ता खुल गया, और नहीं तो फिर ये एक नया हाई बनाएगा फिर से निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी कहाँ गया, चलो बैंक निफ्टी है ही नहीं, इसमें लिखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी का इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पे है, ठीक है। एक इंडिसीजन पड़े फिर तो भाई साहब इसको भी नीचे आना ही पड़ेगा। 51,000 का टारगेट इसके भी पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है। 50,900 तक के टारगेट हैं, और भी देखोगे तो वो काफ़ी दूर है, ठीक है, उसको आने में तो टाइम लगेगा। अगर मंथली के हिसाब से देखूँ फिर तो आना चाहिए। अगर यहाँ पे ये ट्रैप सिस्टम बना देता है तो ये वाला आपका टारगेट है 40,000 वाला, 40,000 वाला है निफ्टी का टारगेट। देख लो इतना बड़ा टारगेट है, 40,000 32,000 ये आने वाले दिनों में दिखेंगे। लेकिन पहले कोई सिनेरियो भी तो दिखे ना सेल का। अभी तो देखोगे तो बाइंग ही बाइंग चलती जा रही है। ऐसी कौन सी तेज़ी आ गई कि लगातार 2020 के बाद बाइंग ही बाइंग चल रही है, क्योंकि लोग जागरूक हो गए ना, सीख रहे हैं वो भी। और जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो उनके लिए फिर सेलिंग आने वाली है, फिर उनको छांटा जाएगा कि निकलो भाई साहब, अब प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे तो हम चले नीचे, ठीक है। तो फिलहाल ये वाला कैंडल ट्रैप हो गया है, ठीक है, तो रिजेक्शन भी मिल गया है। अगर दोबारा से एक थोड़ा सा पुल बैक मिल के सेल मिलता है तो आप एक सेल प्लान कर सकते हो। टारगेट आपके नीचे के हैं 56,800 के नज़दीक का टारगेट जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। नज़दीक का टारगेट ये है, और उसके बाद कंटिन्यू टारगेट ही टारगेट है नीचे के। काफ़ी डिप लग सकता है, 49,000 भी लग सकता है। यहाँ पे देखोगे तो ये वाला एक लेवल और निकल के आ रहा है, देख लो 48,300 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं, ठीक है। ये तो मैंने वैसे ही मेंशन कर रखा है कि यहाँ तक इसने आना ही आना है। आना तो है ही, पता ही है, लेकिन रोकेगा थोड़ी ना, थोड़ा सा पुल बैक करवा देगा बस। यानी यहाँ आया, थोड़ा सा पुल बैक दिया, पुल बैक दे के फिर से डाउन, ठीक है। तो यही काम होने वाला है और कुछ नहीं होना। यहाँ पे देखोगे तो अब इसके सेल प्लान कर सकते हो अगर इसके ऊपर टॉप नहीं निकालता तो। अगर इसका टॉप नहीं निकालता तो आप सेल प्लान कर सकते हो, और यहाँ पे एक बाइंग प्लान भी कर सकते हो, क्योंकि ये वाला हर्डल इसका टारगेट है, ठीक है। तो ये वाला नज़दीक का टारगेट है निफ्टी बैंक निफ्टी का। और किसी को कोई स्टॉक के बारे में जानना है, चलो BTC रह गया। लास्ट टाइम BTC का मैंने आपको 1,03,000 का लेवल बताया था, वो आ चुका है। वो मेरे व्यूअर्स का मैसेज आया हुआ था कि आपने जो टारगेट दिया था वो आ गया। हालांकि मैं तो एक्सनेस का अकाउंट बंद कर लिया अपना। तो देख लो ये वाला टारगेट अपना आ चुका है, यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, और फिलहाल ये दोबारा ऊपर की तरफ रन कर रहा है अभी भी। और इसके पास कोई हर्डल तो नहीं है, वो चेक कर लेते हैं। नहीं, 1,15,105 के ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका प्राइस, ठीक है। वीकली में ये वो लेवल है जो आपका सेल प्लान करना है दोबारा से। इसको मैं थोड़ा सा लाइट करूँगा और लाइट कर देते हैं। चलिए, ये वाला वो जो लेवल है 1,15,000 के आसपास, फिलहाल दोबारा से फिर से सेलिंग आएगी। नीचे तक के टारगेट है 95 तक के मानिए, ठीक है, या फिर साइडवेज ही रहने वाला है। 1,03,000 से लेके 15,000 के बीच में प्राइस साइडवेज चलेगा। 3,000 से भी नीचे जा सकता है, ब्रेक कर सकता है। काफ़ी अच्छा मूवमेंट पड़ा है इसमें, क्योंकि अगर मैं मंथली का चार्ट देख के बताऊँ आपको तो यहाँ पे देखोगे तो क्या है, देखो साइडवेज है, ठीक है। कितने महीने हो गए आप साइडवेज चलते हुए, 1 2 3 चौथा महीना है। ये भी 4 दिन रह गए हैं, इसमें भी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अगर ये नीचे इसके बाद ये रेड का बंद होता है कैंडल मंथली का, यानी आज 25 तारीख है,
5 दिन पड़े हैं, 31 का महीना है शायद, ठीक है, 6 दिन पड़े हैं। तो ये 6 दिन के बाद अगर इसका लेग आउट रेड की तरफ निकलते हैं ना, तो आपका 84,000 आने को कोई नहीं रोक सकता। 106 आ जाएगा, याद रखना, ठीक है। यानी BTC आपका यहाँ तक आ जाएगा। फिर आप कहोगे ये कैसे डाउन चला गया, चला जाएगा, जब आपको नहीं नॉलेज होगी तो चला ही जाएगा। यानी मैं आपको कौन से वीडियो में बिटकॉइन का बता गया हूँ, चेक करो जाके, कि 1,03,000 आएगा। कितने दिन पहले ही बता गया था, यहाँ कहीं चल रहा था तब बता गया था मैं, अगस्त सितंबर में भी बता गया हूँ मैं, शायद मैं यहाँ पे भी बता के गया हूँ मैं, ठीक है, कि 1,03,000 आएगा ही आएगा, ऊपर एक ट्रैप बनेगा, इसके ऐसे लिए जाएंगे, सब कुछ बता के गया हूँ मैं। सेम वैसा ही सिनेरियो चला है और वो डिप लगा के गया। फिलहाल आप देखोगे तो ये रहा, ये जो इस कैंडल की विक है, ये जो इस कैंडल का स्विंग है डेली के चार्ट का, इसकी विक से ही रिजेक्शन लेके ऊपर गया है। ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। तो यहाँ से एक फिर से सेलिंग प्लान करी जाएगी दोबारा डाउन साइड के लिए, और नीचे लाया जाएगा 97,231। ये थोड़ा पावरफुल है, इसको थोड़ा हल्के में मत लेना। ये लो, मैंने मार्क कर ही रखा है, रुको इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने एरिया मार्क कर रखा है, ये थोड़ा सा पावरफुल एरिया कि मतलब इसके ऊपर रहेगा तो सस्टेन रहेगा, इसके नीचे निकला तो नीचे चला जाएगा, समझ गए। ये वो पावरफुल एरिया है। अब आप कहोगे ऐसा क्या है यहाँ पे, वो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पता चलेगा, क्योंकि इन सब के SL लिए जाएंगे ना, ट्रैप किया जाएगा, ये सारी सवारियाँ चढ़ जाएंगी और यहाँ पे इनको बिठा लिया जाएगा, और फिर एक नया हाई बनाना होगा तो फिर बना देंगे फिर से, ठीक है। यानी एक BTC का नया हाई बनाना होगा तो फिर से बना देंगे, या फिर यहीं तक का ऊपर जो टॉप लगा हुआ है आपका, ये वाला टारगेट दोबारा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो था, आपको ज़रूर नॉलेज मिली होगी। नॉलेज के लिए आओ, चैनल को देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जो सीख रहे हैं उनको लेवल पता ही नहीं होता कि कैसे काम करना है, और यहाँ हम 1 वीक पहले ही आपको बता के जा रहे हैं कि ट्रेड कैसे होता है और कैसे काम किया जाता है, ठीक है। बाकी प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड करके कोर्स कम रेंज में सीख सकते हैं, ठीक है। और बस, और क्या, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, इंस्टीट्यूट को प्रमोट करें, जिसने सीखना हो वही आए, सीरियस बंदा हो, अदरवाइज़ मजाकिया बंदे नहीं चाहिए, क्योंकि फिर मार्केट उनको बाहर कर देगा, क्योंकि मार्केट सबका गुरु है, ठीक है। मार्केट में टिकना आसान बात भी नहीं है और कोई मुश्किल भी नहीं है, मार्केट लोगों ने बना रखा है। यानी जिस तरीके से मैं सिखाता हूँ उस हिसाब से तो मुश्किल नहीं है। अगर आपको सीखना है, सीखने का पूरा मूड है कि हाँ जी सीखना ही सीखना है, तभी कॉन्टैक्ट करें, स्क्रीन पे नंबर लिखा ही हुआ है। बाकी मैं ऑफलाइन के लिए टाइमिंग बता देता हूँ। लास्ट टाइम मेरे को किसी ने कमेंट किया था कि आप टाइमिंग भी बता दीजिए। सुबह 11:30 बजे, ठीक है, क्योंकि मेरे आसपास के जो एरिया है वो विलेज एरिया है, ज़्यादा लगते हैं, तो उनकी बस 5 बजे तक होती है, इसलिए उनके लिए सुबह का टाइम है 11:30 बजे, ठीक है। और इवनिंग का बैच किसी बिजनेस पर्सन के लिए, जॉब पर्सन वालों के लिए, वो शाम को 7:15 साढ़े 7 बजे है। ऑनलाइन किसी से ने सीखना है तो वो रात को 8:30 9 बजे बैच रहेगा। और जिसने वीडियो बेस्ड कंटेंट सीखना है वो प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकता है और वहाँ से घर पर बैठे आराम से कर सकता है। उसमें 1 जना सीखे, 2 जना सीखे, वो आपकी मर्ज़ी है। आपके घर में जितने जने सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, ये आपका लोगो लगा हुआ है, चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। सेम ऑनलाइन ऑफलाइन की तरह ही है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, उसमें सारा कुछ सेम डिट्टो ही है। यानी जो आपको ऑफलाइन में सिखाया जाता है वही आपको वीडियो बेस में कन्वर्ट करके दिया गया है। यानी मेरा स्टूडेंट एक ऑफलाइन एडमिशन लिए है, उसको मैंने एक दिन ऑनलाइन क्लास दी तो कहता है ये तो बिल्कुल सेम आपकी वर्डिंग की तरह ही लग रहा है जो आप क्लास में समझाते हो। तो वो सबका वहम ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बेस में भी वही डला हुआ है, सारा कुछ वही था, सेम डिट्टो वर्डिंग है, मैं ही उसमें सिखा रहा हूँ, ठीक है। सारा कुछ मैंने ही किया है उसमें। और एडिटिंग तो खैर मुझे नहीं आती इतनी, मैंने को जो था उसमें वीडियो में अपलोड कर दिया गया।
आप जाके कम रेंज में सीखें, जिसका मूड हो। जिसने ऑफलाइन ऑनलाइन सीखना है वो फिर कांटेक्ट करें, स्क्रीन पे नंबर आपको दिया ही हुआ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। और अभी एक शायद शॉर्ट वीडियो हो रहा हैगा, देखते हैं। चलिए बाय सभी को।